Hello everyone. My name is Rahul Mahato. I work as assistant professor, Department of Commerce of Kalipado Ghosh Tarai Mahavidyalaya, affiliated to University of North Bengal. Today we will discuss a new concept in accounting, a new form of accounting that is branch accounting. So let's start our chapter. Introduction. Now, what is branch? As you can see on the screen, a branch can be defined as any establishment carrying on either the same or substantially the same activity as that carried on by head office of the company. Now ब्रांच कहने का मतलब होता है कि जैसे हम देखते हैं कि एक बैंक होता है, जैसे से फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. It has its head office situated in Mumbai, but we can see in our nearby areas also there are various branches of SBI, है ना. हम उनको ब्रांच बोलते हैं. We doesn't say that this is the head office. It is the branch. Now, how branch is different from head office? See, head office is the central management affair system. हेड ऑफिस वो जगह होता है जहां पे सेंट्रली सारे ब्रांचेस को ऑपरेट किया जाता है एंड एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है. से फॉर एग्जांपल एज वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ एसबीआई, इट्स हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन मुंबई, है ना. और कितने से फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन 4 ब्रांचेस. ब्रांच 1 इज इन दिल्ली, ब्रांच 2 इज इन पटना, ब्रांच 3 इज इन चेन्नई एंड ब्रांच 4 इन कोलकाता. Now these 4 branches will get the orders from head office Mumbai, और उन्हीं ऑर्डर के हिसाब से वो अपने काम को करेंगे. दे आर नॉट गोइंग टू टेक डिसीजन ऑन देयर ओन. अगर मैनेजमेंट का बात हो तो वो कभी भी खुद से डिसीजन नहीं लेंगे. जो भी डिसीजन हेड ऑफिस से कन्वे किया जाता है वही डिसीजन ब्रांच को लिया जाता है. नाउ अगर हम बोले कि तो सर ब्रांच का कॉन्सेप्ट आया क्यों, व्हाई ब्रांच हैज बिकम सो इंपॉर्टेंट, कंपनीज को या फिर बिजनेस फॉर्म्स को क्यों ब्रांचेस खोलने पड़े. तो देखो इसका सीधा सा बात है, एज अ बिजनेस ग्रोज इट मे ओपन ब्रांच इन डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज टू कैप्चर दैट मार्केट. आपको लगता है कि मैं और एरियाज में सर्व कर सकता हूं. जैसे आज के डेट में अगर आपको एसबीआई एक बैंक जैसे फॉर एग्जांपल उसने अपने एक ही हेड ऑफिस रखा, दैट इज देयर वाज ओनली वन प्लेस ऑफ बिजनेस दैट इज इन मुंबई. अब आपको एक अकाउंट खोलना था तो आप कभी भी मुंबई जाते, अकाउंट खोलते वहां पे, ऐसा आप करने वाले नहीं थे, है ना. आप पैसे को अपने पास रखते. तो वो बिजनेस जो था वो ज्यादा से ज्यादा मुंबई के आसपास के एरियाज को ही सर्व कर पाता. तो आज के डेट में जो हम एसबीआई को देखते हैं कि वो इतना बड़ा एक सेक्टर है, इतना बड़ा एक बिजनेस हब है, वो कभी नहीं हो पाता, है ना. सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वो फॉरेन कंट्रीज में भी अपने ब्रांचेस खोल के रखे हैं. सिर्फ लाइक इन नेपाल ऑल्सो देर इज अ स्टेट बैंक. तो यही कॉन्सेप्ट हुआ और यही जो नीड अराइज हुआ कि हमें अपने बिजनेस को और काटर करना और मूव करना, मूव फॉरवर्ड. वी वांट टू कैप्चर न्यू टेरिटरी, नए कस्टमर को हमारे बिजनेस के साथ ऐड करना है. ये सारे जो मोटिव्स थे, यही एक हेड ऑफिस या फिर एक बिजनेस को डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट लोकेशंस में ब्रांच खोलने पे मजबूर किया. गॉट इट. नाउ एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ब्रांच का एग्जिस्टेंस हेड ऑफिस के एग्जिस्टेंस से है. ऐसा नहीं हो सकता कि बिना किसी हेड ऑफिस के कोई एक ब्रांच है. लाइक ब्रांचेस जैसे लिटरल टर्म में जाए, ब्रांच हम किसको बोलते हैं, एक पेड़ होता है, पेड़ के जो टहनी होते हैं उसको हम ब्रांच बोलते हैं. तो अगर वो पेड़ ही नहीं है तो वो ब्रांच कभी नहीं आएगा, है ना. सो दैट हेड ऑफिस, द एग्जिस्टेंस ऑफ हेड ऑफिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर हेड ऑफिस नहीं है तो ब्रांच का एग्जिस्टेंस नहीं होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज ब्रांच. Now we will see different types of branches. So the classification of branches. Now see, first of all branches can be divided into domestic branch and foreign branches, है ना. अब domestic branches क्या होते हैं? Domestic branches को हम home branches भी कहते हैं. These are those branches that is situated in the same territorial region. That means एक ही country के अंदर अगर वो कोई भी branch खोलता है, कोई एक कंपनी, then we can term it as domestic branch. जैसे कि एसबीआई है, एसबीआई इंडिया में कहीं भी अपना, से फॉर एग्जांपल एसबीआई आईएएफ कैंपस जो एयरपोर्ट मोड पे हम देखते हैं, वो क्या है, वो उसका एक डोमेस्टिक ब्रांच है. बट व्हेन एसबीआई हैज ओपनड इट्स ब्रांच इन फॉरेन कंट्रीज लाइक इन नेपाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रैकेट नेपाल, दैट मींस
इट हैज सरपास द टेरिटरी रीजन, उसने कंट्री के बाहर एक ब्रांच खोला, सो दैट इज द फॉरेन ब्रांच। ओके, तो ये दो क्लासिफिकेशन तो आपको समझ में आ गया। जस्ट वेट। Now, in domestic branches, we can have dependent branch, independent branches. Now, what is dependent branch? Dependent branches are those branches जिनका accounting system जो है वो head office द्वारा तैयार किया जाता है। वो लोग separate book of accounts branch जो है खुद का तैयार नहीं करते हैं। तो ये किस टाइप के ब्रांचेस में होते हैं? ये अगर किसी बिजनेस ने कोई बहुत छोटा ब्रांच खोल के रखा है तो वहां पे एक सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट खोलने के लिए एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा, उसको सैलरीज देना और बहुत कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है। सो इन दैट केस व्हाट अब हेड ऑफिस डू, हेड ऑफिस क्या बोलता है, अगर हमारा कोई छोटा ब्रांच है तो उसको हम डिपेंडेंट ब्रांच के कैटेगरी में रखते हैं, एंड जस्ट बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ब्रांच द होल अकाउंटिंग सिस्टम विल बी मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस। ठीक है। डिपेंडेंट ब्रांच क्या करेगा? डिपेंडेंट ब्रांच जस्ट एक नोट मेमोरेंडम बना के रखेगा कि हाँ हमने इतने पैसे रिसीव किए, इतने पैसे का सेल किया, और उस हिसाब से वो हिसाब अपने हेड ऑफिस को वो सारा बताएगा कि इतना सेल हो रहा है आपका, इतना ये हो रहा है, और हेड ऑफिस सिमिलरली उस इंफॉर्मेशन के ऊपर अब सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करेगा। नाउ इन इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है? ठीक इसका अपोजिट है। इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो ब्रांच खुद मेंटेन करते हैं। ओके, नाउ in dependent branch, the books of account can be maintained in three types. That is, first is data system, जहां पे हम एक डेटर्स अकाउंट को खोलते हैं। ठीक है। और सी व्हाट इज डेटा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा कि ब्रांच अकाउंटिंग में अगर डिपेंडेंट ब्रांच है तो डिपेंडेंट ब्रांच थ्री टाइप से बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनेज कर सकता है, हेड ऑफिस जो मैनेज करता है। दैट इज, फर्स्ट वन इज डेटा सिस्टम, सेकंड वन इज स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, एंड द थर्ड इज फाइनल अकाउंट सिस्टम। तो पहला देखते हैं डेटा सिस्टम। डेटा सिस्टम में क्या होता है? देखिए, डेटा सिस्टम में हेड ऑफिस होगा। ठीक है। हेड ऑफिस क्या करेगा? गुड्स अपने ब्रांच को भेजेगा। उसने गुड्स ब्रांच को भेजा, ब्रांच फिर क्या करता है? ब्रांच डिफरेंट कस्टमर्स को वो गुड बेच रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हेड ऑफिस गुड सेंड टू ब्रांच, और ब्रांच से फॉर एग्जांपल 3 कस्टमर है तो कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3 को वो सारे सामान को बेच देगा। ठीक है। तो यहाँ पे हेड ऑफिस क्या करता है? हेड ऑफिस ब्रांच को एज अ डेटा ट्रीट करता है। ठीक है, क्योंकि वो उसको गुड्स भेज रहा है, और जब वो गुड्स भेजता है तो वो कैश लेके गुड्स नहीं भेजता है ब्रांच से, वो तो खुद का उसका बिजनेस यूनिट है ना। तो वो गुड्स विदाउट एनी प्राइस, कोई भी पैसे लिए बिना ब्रांच से वो भेज देता है, तो उसको एक डेटर की तरह ट्रीट करता है। फिर ब्रांच क्या करता है? ब्रांच कस्टमर्स को पैसे गुड्स बेचते हैं, वहां से जो पैसा रिसीव होता है वो उसको तुरंत हेड ऑफिस को रेमिट कर देता है, और जैसे ही हेड ऑफिस को मिल जाता है तो वो उतना वहां से माइनस कर देता है, और लास्ट में हमारा जो भी बैलेंस आता है वो हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस आएगा। सो ये एक डेटा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत ही सिंपल है। ओके। क्रेडिट साइड में क्या है? क्रेडिट साइड में आपके जितने भी कुछ लाइबिलिटीज होंगे जिनका एक ओपनिंग बैलेंस होगा, जैसे क्रेडिटर्स होगा, बैंक लोन, बिल्स पेबल, ऐसे कुछ लाइबिलिटीज होंगे, उनका एक ओपनिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप में हम डेबिट साइड सारे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, एंड क्रेडिट साइड सारे लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ओके, नाउ सी द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, डेबिट साइड। ठीक है। यहां पे क्या होता है? अब हेड ऑफिस जितने का सामान ब्रांच को भेजता है वो यहां पे बैलेंस आ जाती है, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ओके, ये ब्रांच अकाउंट है। सिमिलरली अब क्या होगा? गुड्स भेज दिया आपने, साथ ही साथ कुछ खर्च करने के लिए पैसे भी भेजेंगे, क्योंकि ब्रांच जो होगा उसको रेंट पे करना पड़ रहा होगा, कुछ एम्प्लॉयज होंगे थोड़े मोड़े जिनको सैलरीज देना पड़ेगा, और छोटे मोटे खर्चे के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो आप वो सारे पैसे के लिए कुछ खर्चे के लिए कुछ पैसे भेजते हैं, तो टू बैंक अकाउंट करके हम यहाँ पे दिखा दे रहे कि रेंट के लिए हम इतने पैसे भेज रहे थे, सैलरीज के इतने भेज रहे थे, पीटी कैश के लिए इतने भेज रहे थे। ठीक है। अब देखिए क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में हमने लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस डिस्कस कर लिया।
अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, एंड डेबिट साइड में क्या था, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब यहाँ पे क्या है, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच जो डेबिट साइड है वो ये दिखाता है कि हेड ऑफिस ने कितने का सामान ब्रांच को भेजा, और क्रेडिट साइड जो बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच है वो दिखाता है कि कितने का सामान जो था ब्रांच ने वापस रिटर्न कर दिया हेड ऑफिस को। कभी कभी होता है ना कुछ सामान खराब निकल जाते हैं, तो वो सब क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। तो अगर ब्रांच कोई भी गुड्स रिटर्न करता है तो वो क्रेडिट साइड बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच दिखा के हम लिख के दिखा देते हैं। उसके बाद देखिए बाय बैंक अकाउंट। अब ये क्या है, ये दिखाता है कि ब्रांच ने कितने का कैश सेल किया, डेटर से कितने कैश रिसीव किए, ठीक है, और अगर कोई प्रोविजन था तो उसको हम लेस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बाय बैंक में हम क्या दिखाएंगे, जो भी कैश सेल है और जो भी कैश हमारे डेटर्स से रिसीव हो रहा है हमको, बस यही दिखाना है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंसेस रहेगा, जो आपने एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस लेके रखा था, स्टॉक का, डेटर्स का, फर्नीचर्स का, वैसे ही उनका एक क्लोजिंग बैलेंस सबसे लास्ट में रहेगा, तो वो बाय बैलेंस सीडी करके हम क्लोजिंग बैलेंस दिखा दे रहे हैं एसेट्स का। सिमिलरली डेबिट साइड टू बैलेंस सीडी करके हम जितने भी हमारे लायबिलिटीज के क्लोजिंग बैलेंसेस है वो दिखा देते हैं। लास्टली जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है वो अगर डेबिट साइड आया तो हमारा प्रॉफिट होता है, और अगर क्रेडिट साइड आया तो वो हमारा लॉस होता है। तो ये एक फॉर्मेट है डेटा सिस्टम का। अब देखिए जैसे क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन में क्या है कि द मुंबई जनरल स्टोर सेंड्स गुड्स टू वेरियस ब्रांचेस एट कॉस्ट, ठीक है। मुंबई जनरल स्टोर हेड ऑफिस है, वो अपने ब्रांच को कॉस्ट पे सारे गुड्स को भेज रहे हैं। कॉस्ट का मतलब यहाँ पे है कि कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। कभी कभी होता है कि इनवॉइस प्राइस पे भेजा जाता है, वो हम आगे देखेंगे कि इनवॉइस प्राइस क्या है, ठीक है। तो ब्रांच इसका कहाँ पे है, चेन्नई में है, ठीक है, हेड ऑफिस मुंबई में है। नाउ सी यहाँ पे स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2017, डेटर्स, पिटी कैश, फर्नीचर, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं हमारे डिफरेंट एसेट्स के एंड लाइबिलिटीज के, ठीक है। तो जो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी करके डेबिट साइड दिखा देंगे, और जो क्रेडिट जो लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस होगा वो बाय बैलेंस बीडी करके हम क्रेडिट साइड दिखा देते हैं ब्रांच अकाउंट के। उसके बाद क्या देखो, गुड्स सेंट टू ब्रांच 22,000 का, ये कहाँ होगा, डेबिट साइड हम दिखा देंगे। ब्रांच क्या, हेड ऑफिस क्या कर रहा है, 22,000 का गुड्स अपने ब्रांच को भेज रहा है, तो ये टू गुड्स सेंट टू ब्रांच करके हम 22,000 दिखा देंगे। तो उसके बाद देखो एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने क्या किया, एक्सपेंसेस पे किए ब्रांच के लिए, सैलरीज पे किए, रेंट पे किए, पीटी कैश पे किए। ये भी हम क्या कर रहे थे, टू बैंक अकाउंट दिखा के जितने के एक्सपेंसेस पे हुआ है वो सारे दिखा देते थे, ठीक है। उसके बाद देखो कैश सेल, क्रेडिट सेल, एक चीज जो डेटा सिस्टम में है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज है वो कैश बेसिस पे हो रहा है। आप क्रेडिट सेल का कहीं भी एंट्री नहीं करते। क्रेडिट सेल अगर हो गया, वो जिस ईयर में कैश रिसीव होगा हम कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दिखा के उसको फर्दर अपने हेड ऑफिस को रेमिट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। कैश सेल है तो क्या करते हैं, क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट दिखाते हैं, कैश सेल, क्रेडिट सेल का एंट्री नहीं होगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दिखा देंगे 9,000 का, ठीक है। फिर है सेल्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स ने इतने का 400 रुपए का गुड्स वापस भेज दिया, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, जब क्लोजिंग बैलेंस निकालना होगा हमारे डेटर्स का, तब हम क्या करेंगे, इसके एंट्री को देख लेंगे, वहां पे हम मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बनाएंगे और वहां पे हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे अपना। वैसे ही सेल्स रिटर्न है डेटर्स का, डिस्काउंट अलाउड है, बैड डेट्स है। अब देखो गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, एक तो था पहले गुड्स सेंट टू ब्रांच जो हेड ऑफिस भेज रहा था, ये वाला जो एंट्री है वो है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए, तो ये कहाँ आएगा, ये क्रेडिट साइड बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच दिखा देंगे, 800 का रिटर्न हुआ। उसके बाद देखो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, स्टॉक का दिया है, पिटी कैश का दिया है, बट ओपनिंग बैलेंस हमारे पास टोटल 4 एसेट्स थे, हमारे पास स्टॉक थे, डेटर्स थे, पिटी कैश थे, फर्नीचर थे, और क्लोजिंग बैलेंस में हमारे पास स्टॉक और पिटी कैश का ही क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो बाकी दो का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे मेमोरेंडम अकाउंट बना के, ठीक है। तो किसका किसका निकालना होगा, फर्नीचर का निकालना होगा। फर्नीचर का देखो एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि
फर्नीचर जो है 10% से डिप्रिशिएट करना है, ठीक है। 6000 है, उसमें से 10% लेस कर देंगे, दैट इज 600, सो 5400 हमारा फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस है। वैसे ही डेटर्स है, तो डेटर्स देखो टोटल ओपनिंग कितने थे, 4000 के थे, ठीक है। क्रेडिट सेल्स आपने किया कितने का, 25000 का, सो 4000 प्लस क्रेडिट सेल्स 25000, दैट इज 29000। सेल्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स ने 400 का गुड्स रिटर्न कर दिया, सो माइनस 400। डिस्काउंट आपने कितने अलाउ किया, 500 का, तो माइनस 500। बैड डेट्स आपका 100 था, तो माइनस 100। उसके बाद डेटर्स ने कैश कितने का दिया, 9000 का, तो जो भी इसको भी लेस कर देंगे, तो जो बैलेंस आया वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू दी सोल्यूशन। देखो, इन द बुक्स ऑफ मुंबई जनरल स्टोर्स, दिस इज द हेड ऑफिस, उसके बुक्स में उसने अपने ब्रांच का अकाउंट खोला, दैट इज चेन्नई ब्रांच का। सो दिस इज द सोल्यूशन। जैसे हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ओपनिंग बैलेंसेस जितने भी दिए हैं, स्टॉक का दिया हुआ था, डेटर्स का दिया था, पीटी कैश का दिया था, फर्नीचर का दिया था, डिफरेंट एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस थे, वो टू बैलेंस बीडी करके हम दिखा दिए। वैसे ही हमारे पास क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, दो लाइबिलिटीज का भी ओपनिंग बैलेंस था, वो हम बाय बैलेंस सीडी करके दिखा दिए। उसके बाद क्या था, हेड ऑफिस ने 22000 का गुड्स ब्रांच को भेजा, सो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 22000, ओके। उसके बाद क्या है, ब्रांच हेड ऑफिस ने कुछ एक्सपेंसेस पे किए थे, रेंट के लिए, सैलरीज के लिए एंड पिटी कैश, सो टू बैंक अकाउंट करके हम रेंट, सैलरीज, पिटी कैश दिखा दिए। क्लियर। नाउ कम टू द क्रेडिट साइड। यहाँ पे क्या था, 800 रुपए का गुड्स ब्रांच ने वापिस किया था हेड ऑफिस को, रिटर्न किया था, सो बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रैकेट में आप देख रहे हो, दिस वाज द अमाउंट रिटर्न बाय ब्रांच, 800। नाउ अब देखो बैंक अकाउंट में कहाँ से पैसे ब्रांच ने रिसीव किए थे, कैश सेल किए थे 10,000 का, डेटर से 9,000 रुपए कलेक्ट किए थे, सो इन टोटल 19,000 रुपीज जो है वो कैश में ब्रांच ने रिसीव किया है। उसके बाद देखो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ था, क्लोजिंग बैलेंस हमने स्टॉक का निकाल लिया, डेटर्स का मैंने जो आपको कहा 19,000 आएगा अगर आप वो एडजस्टमेंट कर लेंगे, पिटी कैश आया, फर्नीचर का 5400, ये कब है, 6000 का फर्नीचर था, 10% डेप्रिसिएशन इसमें लेस किए, सो 5400। सिमिलरली हमारे लाइबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का, है ना, तो वहां पे हमने उसको ऐड दिखा दिया, क्रेडिटर्स 3000, बिल्स पेबल 2000, सो टोटल जो है वो 59,400 आ रहा है क्रेडिट साइड, सो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है डेबिट साइड, दैट इज 10,600 का, सो दिस इज द प्रॉफिट। आई होप आपको ये अकाउंट समझ में आया होगा। सो दिस इज द ऑल अबाउट डेटा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इट इज वेरी सिंपल, इजी टू डू, कैश बेसिस पे है। यहाँ पे डेटर्स, यहाँ पे हम ब्रांच अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, हेड ऑफिस के बुक में। उसके बाद कुछ मेमोरेंडम अकाउंट्स खुलते हैं, जैसे यहाँ पे डेटर्स का मेमोरेंडम अकाउंट, डेटर्स अकाउंट हम बनाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है। फर्नीचर का एक अकाउंट दिखाते हैं, वहाँ पे उसको डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं, और उसके बाद वहाँ से हम उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आगे के वीडियोस में हम जो है डिफरेंट जो अदर टू मेथड्स है, दैट इज स्टॉक एंड डेटर एंड फाइनल अकाउंट सिस्टम, वो करेंगे। थैंक यू एवरीवन।